इंसान पूरा जल रखा शरीर से यार, उस्ताद शरीर से जल रखा है वो। बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं नहीं यार शरीर से जल रखा है भाई वो। अब मैंने देखा ना कसम से भाई, ईमानदारी से मेरी हालत बुरी हो गई देखते। मैंने बोला भाई क्या करूं यार। नहीं यार इंसान होता है मेरे भाई, फिर छोटी बच्चे में लगी है। अगर भगवान ही अगर अरे मोदी योगी थोड़ी खाने के दे रहा है, इंसान तो इंसान ही है बड़े भाई। इनका रोज चलने वाला रोज का वो सब कुछ है। 3-3 लाशें तो मेरे बगल में खड़ी हुई पड़ी हुई हैं। 3-3 लाशें बड़े भाई, छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे कैसे तड़प रहे थे, हमसे पूछो ना। अब ये नहीं मालूम योगी ने करा भाई, मोदी ने करा, जो किसी ने भी करा हो, उससे मेरा मैटर नहीं है। जो इंसान की जान गई है ना, वो मैंने देखा अपने आंखों से। भगवान ना चाहे भैया मरते टाइम दोबारा ऐसे सीन देखूं मैं। मार दिया वैसे दोबारा ऐसे सीन ना देखो भाई। छोटे छोटे बच्चे हाथ जले लेके भग रहे हैं बेचारे, वो छोटे छोटे बच्चे कोने में पड़े हुए हैं। हिम्मत रखो सागर। दरियागंज, मीना बाजार, भागीरथ मार्केट, जहाँ पर लाइट का बड़ा मार्केट माना जाता है, और बड़ी संख्या में लोग, और दिन आज का सोमवार का, गौरीशंकर मंदिर जब भगवान शिव की आराधना के लिए लोग पहुंचते हैं, उसी वक्त शाम को 6:52 पर लाल किले के बिल्कुल मेन रोड पर रेड लाइट के पास ये बड़ा धमाका हुआ। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे, उन्होंने क्या सुना, क्या देखा और किस तरह से उन्होंने इसे महसूस किया, क्योंकि कहा गया कि जब धमाका हुआ तो भूकंप जैसा महसूस हुआ था। ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? सर में चोट कुछ नहीं, मैं खाली गिर गया था ऊपर से। अच्छा, वहाँ पे मैं बैठा अच्छा भाई, तुम्हारा नाम बता दो पहले। मेरा नाम सागर है। सागर। सागर, आप यहाँ काम करते हैं या रहते हैं? मैं फिलहाल के लिए दरियागंज से आ रहा था। अच्छा। और जब आया ना तो मेरे जब मैं आया था, आने के बाद तो मैं 2 घंटा में मात्र यहाँ पे जामजी से निकला मैं। निकलते ही और वहाँ से यहाँ इधर की साइड बैठा मैं, खाली बस वाली। ठीक है। बड़ा गंदा धमाका हुआ। ये और मतलब 3-3 साढ़े लाश। 6 के आसपास का वक्त रहा होगा तुम जब आए। ठीक है, फिर 6:52 के आसपास ये धमाका हुआ। तो पहली नज़र में क्या देखा तुम्हें, आवाज़ आई, क्या क्या हुआ था उस वक्त? बड़ा गंदा धमाका हुआ बड़ा भाई। 3-3 लाशें तो मेरे बगल में खड़ी हुई पड़ी हुई हैं। 3-3 लाशें बड़े भाई, उनसे पूछो जिनका बुरा हाल हुआ। मैं भी देखते हैरान हो गया। बस मैं क्या बोलूं, मैं जान दो हटा यार भाई। इतना गंदा धमाका रखा बड़े भाई, क्या बताऊं यार भाई। और क्या देखा, आराम से बताओ। बिल्कुल मैं मतलब जो आंखों में डर देखा जा रहा है, जिस इंसान ने अपने आंखों के सामने 3 शवों को देखा हो, वो भी अचानक एक झटके से, अगर कोई पहली बार देखे तो वो अपने आप में सन्न रह जाएगा, और जब एकदम से विस्फोट हो तो लोग अपने आप में सन्न रह जाते हैं। तुम डरो नहीं, पुलिस यहाँ पर है, सारी टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, और हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। तुम डरो नहीं। फिर तुमने क्या देखा, आगे बताओ, तुम आगे क्या हुआ? फिर पुलिस आई, कैसे क्या हुआ था? पुलिस तो आई भाई। जो इंसान का जो शरीर बॉडी पूरा जला हुआ, पूरा शरीर पूरा एकदम बिंदास। वो एक बंदा 500 मीटर भाग के आया वो अंदर से। वो भागता हुआ तुरंत निकला, और निकल के तुरंत उसका पुलिस वालों ने हाथ पकड़ा, उसको भगाया, तुरंत निकला वो बंदा। वो बंदा कहाँ से भागा? वो उधर की साइड से आया था। वो किसी गाड़ी में से भाग कर आ रहा होगा। हाँ, इधर की साइड से आ रहा था वो। ठीक है। और मैं इधर यहाँ भटाका बोला बड़ा भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। जो 3 लाश 4 लाश मेरे सामने पड़ी थी ना, वो मेरी हालत नहीं देखी जा रही थी बड़े भाई। तो ये धमाका और चश्मदीद जो बता रहे हैं, वो अपने आप में हिला देने वाला है मतलब। और लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा सागर, तुम्हारे ये सर पे चोट कैसे लगी? अभी मेरे फिलहाल छोटी चोट थी, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। अभी मैं पट्टी बंधवा कर तुरंत निकला हूँ। तुरंत बेहोश हो गया मैं। 1 घंटा पड़ा हुआ वहाँ पे। आप वहाँ पर, आपको होश नहीं था जब लाशें आपके पास गिरी? उस टाइम था मैं। ठीक है। उस टाइम मेरे मीडियम चोट थी। जब मैं गिरा था ना वहाँ पे, तो 1 घंटा बेहोश पड़ा। अंकल ने पट्टी बांध दी, मेरे साथ चल लो आप लोग। अच्छा, आपको किसी और ने उठाया? हाँ, वो चप्पल वाले थे, उन लोगों ने उठाया मेरे को। मेरे साथ चल लो, आप पट्टी दिखवा देना कितने बांध दिए मेरे को आपने। आपको मैं दिखा दूंगा। उनने मेरे खुद पट्टी बांधी है। जब ये धमाका हुआ तो यहाँ कितनी भीड़ थी आपके आसपास, कितने लोगों की? बहुत भीड़ थी। कार बगल में खड़ी है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बेचारे कैसे तड़प रहे थे, हमसे पूछो ना। अरे क्या बताऊं आपको,
जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो कई बार जब हादसा होता है तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कई बार जब अफरा तफरी का माहौल बनता है और जब देश की राजधानी का मामला हो, ये लाल किला वो जगह है जहां से पूरे देश में लोग पहुंचते हैं, मार्केट के लिए पहुंचते हैं, शादी ब्याह का सीजन है तो शॉपिंग के लिए पहुंचते हैं, आम लोग पहुंचते हैं अपनी आजीविका के लिए। ये भाई, ये बहन है, ये भाई लोग ये तो यहीं रहते हैं, खुद काम करते हैं। आप लोग जैसा कि आप बता रही थी, आप तो यहाँ पर किसी काम के लिए आए थे तो उस समय ये हादसा हुआ। तो जो बच्चे थे, लोग अचानक से गाड़ियों से भागने लगे। बहन बता रही कि वहाँ आग लगी थी गाड़ियों में, ये ऐसा कुछ भी आपने देखा था? भाई गाड़ियों में क्या, पूरी बस अंदर से पूरी लाख हो गई थी, पूरी बस में लदी हुई थी आग, पूरी बस राख हो रखी थी बड़े भाई। पूरी बस में से जो बच्चे बैठे हों, जो पैसेंजर कोई भी बैठा हो, पूरी राख हो रखी थी बस। पूरी रात हो रही थी बस यहाँ ये पे। खड़ी गाड़ी यहाँ पे लाल बत्ती पे, ठीक है। 2 गाड़ी में ऐसा सीन हो रखा है बड़े भाई। वो तो बच गया भगवान की दुआ से, वो तो अपनी गाड़ी उठवा के ले गए, वो तो क्या बोलूं, ऊपर वाले की दुआ से बस। सागर, मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ पर वो धमाका हुआ, i20 गाड़ी थी वो और रेड लाइट की तरफ बढ़ रही थी। कैमरे में जो अब तक दिखा गया वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, बहुत स्लो स्पीड में। ओला भी थी। तो वो जब धीरे धीरे गाड़ी बढ़ी तो उसके बाद रेड लाइट पर आती है और उसके बाद तेज धमाका होता है। वो उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। यहाँ पे जो है ना डेली नॉर्मल ट्रैफिक चलता है, बट बात ये है कि इस रोड पे स्लो ट्रैफिक होता है हमेशा। मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, यहाँ ट्रैफिक स्लो इस वजह से होता है कि लोग कार अपनी साइड में खड़ी कर देते हैं, ऑटो खड़े रहते हैं, लोग सवारी के लिए रुकते हैं, कोई यहाँ से टूरिस्ट के लिए सवारी पकड़ता है, रोड क्रॉस करके इधर जाना है, मेट्रो पकड़नी है, बस पकड़नी है। तो जो लोग जॉब करते हैं अंदर, मतलब सब लोग इसी रोड पर आते हैं, इस रोड पे आते हैं, डेली आता है, डेली का काम है। लेबर आती है बहुत, गाजियाबाद जाना है, किसी को कहीं जाना है। हम लोग लोकल के, हमें भी कश्मीरी गेट से घर आना होता है, दरियागंज आना होता है, तो ये रोड हमें 15 मिनट लेता है। सबसे मेन बात है, हमें 15 मिनट इसलिए। दरियागंज से अगर आपको इधर जाना है तो आप यहाँ से निकलेंगे इस रेड लाइट से, कंफर्म है ये? हाँ, अगर हम अजमेरी गेट से दरियागंज जाएंगे तो ये हमें बीच में पड़ता है। ये बीच में पड़ता है। हाँ जी, और ये क्रॉसिंग की वजह से लोग, भीड़ इतनी होती है, क्रॉसिंग करते में हमें ट्रैफिक रहता है तो खड़े ही रहते हैं यहाँ पे लोग। बस खड़ी रहेगी, टिर्री पे बैठे हुए हैं। सागर ने ये सब अपनी आंखों से देखा और ये घर पर मौजूद थे, अपने घर तक झटके महसूस हुए, ऐसा लगा जैसे भूकंप आया। ये सामने ये रहा मेरे दोस्त की दुकान है यहाँ पे। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ वो? तक धमाके, वो काम वाम करते हैं, मतलब कि माल वाल छाड़ने का काम करते हैं। वहाँ तक धमाका पहुंचा बड़ा भाई, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर तक धमाका पहुंच गया गैल। 1 किलोमीटर तक धमाके की रेंज। यहाँ पर एक जो है कोट मार्केट है, आगे मार्केट है, वहाँ पे कपड़ा मार्केट है, पुरानी मार्केट है। वहाँ लोग ये बता रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों में धमाका होता है, पीछे की तरफ गिरते हैं ना लोग, मतलब इतना तगड़ा धमाका था। ये ऐसा लगा फिल्मों में दिखाते ना, झटका लगता है एकदम, बिल्कुल वैसा बता रहे हैं लोग। सागर कुछ कहना चाह रहे हैं? जो भी हो भैया, देखो एक बात बोलूँ ना, कहीं की राजधानी सिर्फ दिल्ली है, ठीक है। आज पहली बार मैंने बचपन से लेकर कहीं भी, जो बुढ़ापे से लेकर आज पहली बार देखा भाई, बड़े भाई। जो पहली बार मैं ये नहीं कह सकता आतंकवादी करा, कोई भी कराओ, बस मैंने एक बात जरूर सुनी थी योगी के मुंह से, भाई योगी ने मुसलमानों को गलत बोला था। अब ये नहीं मालूम योगी ने करा, भाई मोदी ने करा, जो किसी ने भी करा हो, उससे मेरा मैटर नहीं है। जो इंसान की जान गई है ना, वो मैंने देखा अपने आंखों से। ये बहुत बड़ी बात कही, इंसान की जान गई, कोई अपना गया हमारा, ये सबसे ज़्यादा दर्दनाक है। और जब किसी ने अपने सामने 3-4 शव देखे हों तो वो उसकी हालत कैसी हो, ये सागर को देखकर मतलब लग रहा है कि सागर जिस तरह से अब अपनी आंखों को भी जब बंद कर रहे हैं तो उन्हें बार बार महसूस हो रहा है, वो इतने आप चुप हैं, तो वो चुप्पी साफ तौर पर बयां कर रही है कि किस तरह के यहाँ पर हालात थे। लाल किले के पास हम मौजूद हैं, गेट नंबर 1 के पास ये सब कुछ हुआ। अच्छा सागर, तुम यहाँ पर क्या करते हो? मैं खाली काम करके आ रहा था इधर से, मैं लड़के छोड़ने गया था काम करने के लिए, तो मेरी 800 रुपये दिहाड़ी थी। 30 किलो का पत्थर लगा, ऐसा लगा सर पे, छाती पे, ऐसा लगा एकदम से 30 किलो का पत्थर मारा किसी ने फेंक के। अच्छा, तो सर मतलब जब आपने देखा ये पहली नज़र में कि वहाँ धमाका हुआ, तो इंस्टिंक्टिवली आपने क्या देखा कि उस समय जब लोग भाग रहे थे, बताया गया कि बसों में आग लगी, कुछ जगहों पे आग लगी? सर एक पार्किंग वाले हैं यहाँ पर, वो बोल कर गए थे कि एक ऑटो और एक सीएनजी कार ठीक है। वो आपस में टकराई है और उससे ब्लास्ट हुआ है। तो सब ये सोचते थे शायद सीएनजी फटी है। अब ये नहीं पता सीएनजी फटी है या ब्लास्ट हुआ है, आरडीएक्स था या सीएनजी थी, ये कुछ नहीं पता। ये इस बारे में कुछ नहीं जी हाँ, पता। जी हाँ। लोग कैसे, बच्चे ये बता रहे हैं सागर की बच्चे यहाँ पर भाग रहे थे, कुछ लोग दब गए, शव देखे, आपने क्या देखा? सीएनजी फटती तो मात्र 2 से 3 जो जाते हैं, जो भी जाते हैं भगवान की दुआ से, मैं ऐसे ना बोलना चाहूँ, 2 से 3। वो बस फटी, बच्चे भगे, 3-3 लाशें पड़ी हुई है। अभी फोन में वीडियो देख लो मेरे साथ गैल, वीडियो में देखा है 3-3 लाशें पड़ी,
ये बड़े भाई सीएनजी फटने से हो जाओ हैं? 500 मीटर गैस थोड़ी जा रहा 500 बोला मीटर 1 तक किलो आवाज़ 1.5 नहीं है। किलोमीटर उसमें तक गैस बंदा थोड़ी है। जा रहा था। आवाज तक गेल आ रही है। मस्जिद पार्किंग, दरियागंज तक वहाँ से फ़ोन आया मेरे पास। जामा मस्जिद तक भी। दरियागंज में मेरा घर है, वहाँ से मेरी फैमिली बाहर निकल गई घर से कि क्या हो गया, जलजला आया है, क्या आया है। तो लोग डर गए, खौफ है। खुली हुई है हमारी। देखिए जामा मस्जिद, दरियागंज, साथ में हर इलाके के यहाँ के आसपास के लोग हमारे पास मौजूद हैं जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि उस समय कितने दर्दनाक हालात हुए थे। सागर, आप बता रहे थे कि आप यहाँ पर काम करते हैं कुछ। हाँ, मैं काम करके आ ही रहा था, लड़के छोड़ के आया था, 10 लड़के छोड़ के आया था। तो मेरी उनकी सैलरी है, वो दिहाड़ी है उनकी 600 रुपये। क्या काम करते हो तुम? 400 रुपये। मैं पार्टी के लड़के छोड़ने गया था बैंकट में। बैंक्वेट में? हाँ, बैंकट से मैं वापस आ रहा था खाली। ठीक है। वापस आके और मैं बस में बैठा, बस में देखा यहाँ पे भीड़ लग रही है। मैंने कोई बात नहीं, इधर से आया, मेरे सर में हो रहा दर्द। हाँ। मैं यहाँ पे बैठने लग गया। बैठते ही तुरंत ही मेरे एकदम से भाई इतना गंदा धमाका हो लिया गैल, बस क्या बोलूँ। भगवान उनको ऐसा ना चाहे, भगवान बुरा कर दे किसी को। उनके साथ में ऐसा हाल हो रखा बड़ा भाई, इंसान पूरा जल रखा शरीर से यार, उस्ताद शरीर से जल रखा है वो। बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं आप लोग भी यहाँ पर मौजूद थे उस समय? नहीं यार। मैं भी यहीं थी, मतलब यहाँ पे मैं शरीर से जल रखा है भाई वो। मैंने देखा ना कसम से भाई, ईमानदारी से मेरी हालत बुरी हो गई देखते। मैंने बोला भाई क्या करूँ यार। नहीं यार, बैटरी भी उस समय लदी इंसान इंसान होता है मेरे भाई। फिर छोटी बस में लदी है। अगर भगवान या ऊपर वाला अरे मोदी योगी थोड़ी खाने की दे रहा है, इंसान तो इंसान ही है बड़े भाई। इनका रोज चलने वाला, रोज का वो सब कुछ है। देखिए जब कोई व्यक्ति 3 से 4 शव अपने पैरों के सामने देखे तो उसके बाद उसकी क्या हालत हो सकती है। छोटे छोटे बच्चे हाथ जले लेके भग रहे हैं बेचारे, वो छोटे छोटे बच्चे कोने में पड़े हुए हैं। हिम्मत रखो सागर, पुलिस जांच में लगी हुई है, तमाम कमांडोज यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस आप देख सकते हो बड़ी संख्या में अब यहाँ पर है, लोग कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। सर इनके सही से पुष्टि होना चाहिए। देखिए क्योंकि ये घटना लाल किले की है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जब इतना बड़ा धमाका होता है तो सवाल खड़े होते हैं। राजधानी दिल्ली है, खाली दिल्ली में धमाका हुआ आज पहली बार बड़े भाई। बुढ़ापे भी, जब बुढ़ापा वाला बंदा भी होगा ना, 80 साल का भी हो, 100 साल का भी होगा, वो ये बता देगा पहली बार मैंने आज देखा इस चीज। एक पत्रकार होने के नाते कई बार हमें सिखाया भी जाता है, जब हम पत्रकारिता की पढ़ाई सीख रहे होते हैं, कि तुम्हें कैसे भी हालात हों, तुम्हें कभी आंखों को नम नहीं करना है या बहुत ज़्यादा तुम्हें दुखी नहीं होना है। लेकिन हम जब पहुंचते हैं, जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं, खून और इन चीज़ों को देखते हैं किसी को देखकर, तो हम भी निशब्द हो जाते हैं। सागर की कहानी वही है। भगवान ना चाहे भैया मरते टाइम दोबारा ऐसे सीन देखूं मैं, मार दिया वैसे दोबारा ऐसे सीन ना देखो भाई। नहीं सागर, इतना नहीं मैं सोचते, मतलब सब कुछ अब ठीक हो रहा है, जैसा कि तुम देख भी रहे हो। अब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, सागर अपनी कहानी बता रहे हैं। सागर तो यहाँ पर बैंक्वेट में आप अपने लोगों को छोड़ने के लिए आए थे, आ गया था। और उसके बाद ही अचानक जब सागर बाहर की तरफ आते हैं, चांदनी चौक से मेन रोड की तरफ रेड लाइट की ओर, उसी समय यहाँ पर ये धमाका हुआ। सागर की जगह यहाँ पर और कोई भी होता जो पहली बार अपने आंखों के सामने शायद शवों को देखता, तो वो हिल पार्टी जाता। में मैंने बम जलते हुए देखे हैं और ऐसे देखे हैं ना, उससे बड़ा धमाका मैंने यहाँ देखा बड़े भाई। ऐसे धुआं निकल रहा भाई, सांस तक नहीं ले पा रहा बिल्कुल भी। टी शर्ट उतार के मैं यूं करने लग गया। वो अंकल की टी शर्ट थी पूरी खून में हो रही गैल, और मैं वहीं खड़ा हुआ, खून में हो रही। उनकी शर्ट लेके मैंने यूं चिपका लिया, तो मुंह धो के आया तो मैं दिखाता, मैं फोन में वीडियो देख लो मेरी। गैल आ जाओ तुम, 1-2 मिनट के लिए आ जाओ, फोन में वीडियो कहाँ दिखा पर लो। है? यहीं पे है, लाल बत्ती के क्या साइड। किसी का फोन है? फोन अच्छा है। अच्छा, हैं? चलिए वीडियो तो हमने तुम्हारी सारी देखी, और वो सब हमारे पास भी पहुंची हैं वीडियोस, जहाँ पर जो लोग कैसे भाग रहे थे उस वक्त, खून से सराबोर थे, भाई खून जो वहाँ पर पड़ा हुआ छोटे है। बच्चे हाथ जले हुए लेके यूं निकल रहे हैं, यूं भग रहे हैं। उनसे पूछो उनकी क्या हालत थी। क्या मोदी योगी खाने के दे रहा है ना दे रहा है भाई? बच्चे बालक हैं, छोटे हैं, इंसान है, कोई भी हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाला हो गैल हैं। ये बताओ पहले गैल, आप क्या बोलूं भाई आपसे मैं? बोलो आराम से बोलो, आराम से। नहीं यार भाई नहीं बोल सकता। बिल्कुल ऐसे परेशान कोई नहीं, थैंक यू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूछा उसका लिए। अपना ध्यान रखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, आप प्लीज़ यहाँ बैठो, आओ बैठो आराम से, आराम नीचे देखो, नीचे आराम से बैठो, ठीक है? इतना नहीं सोचते हैं।